हर शहर हर खबर में खुशामदीद। सबसे पहले रुख करेंगे सूबा पंजाब का। लियाकतपुर के नवाई इलाका तरिंडा मोहम्मद पनाह में जुल्म की इंतहा। मुखालफी ने 13 साल लड़के पर पालतू कुत्ते छोड़ दिया। ताहिर सौद सेल्फ लेने जा रहा था, जबकि वो मुखालिफ के घर के करीब पहुंचा तो उन्होंने पालतू कुत्ते को छोड़ दिया। कुत्ते के काटने से लड़का शदीद जख्मी हो गया, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुतासर लड़के के भाई की मुद्दईयत में मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। गुजरांवाला से आपको बताएं, पासपोर्ट ऑफिस के बाहर एजेंट्स के 2 ग्रुपों में तसादुम हो गया। मुलजिमान ने एक दूसरे पर मुक्के, लातें और कुर्सियां बरसा दी। गुजरांवाला पासपोर्ट ऑफिस के बाहर एजेंटों के 2 ग्रुपों में तसादुम हो गया। मुलजिमान ने एक दूसरे पर मुक्के, लातें और कुर्सियां बरसा दी। रोड मैदानी जंग बन गया। एक एजेंट ने शहरी को अपने रेट पर मुतमिन किया तो दूसरा कम रेट पर ले गया, जिस पे तनाजा खड़ा हो गया। दोनों अतराफ से एजेंट्स शदीद जख्मी हो गए। पुलिस जख्मियों के मेडिकल करवाने के बाद कार्रवाई का आगाज कर दिया। भावलपुर शहर में मुनशात फरोशी बेलगाम। तालीमी इदारों में भी आइस का नशा फरोख्त होने का इंकशाफ हुआ है। शहरियों के मुताबिक पुलिस रस्मी कार्रवाइयों की हद तक महदूद है। तो कहता हूँ ये आइस बहुत गंदी चीज़ है, और आइस तो एक नशा है। इस तरह के 1000 नशे हैं नए नए किस्म के, बहुत मुख्तलिफ लोग नया नया निकाल रहे हैं, और यहाँ सप्लायर्स बहुत भरे पड़े हैं जो सप्लाई करते हैं। हर बच्चा ही जानते हैं उन सप्लायर्स को, लेकिन यहाँ इंतज़ामिया मैं कहता हूँ किधर है जो इनको थोड़ा सा कंट्रोल करे ना। अब हम तो स्टूडेंट्स हैं, हमारे हाथ में अभी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जिनके हाथ में अभी जो पावरफुल इंसान हैं, पावर रखते हैं इस डिस्ट्रिक्ट में, उनको तो चाहिए कि थोड़ा सा अपने बच्चों को अपने बच्चा समझ के ना थोड़ा सा हम पे या बच्चों पे थोड़ा या इंतज़ामिया पे थोड़ा कंट्रोल करें, सप्लायर्स को रोकें। कि आइस के जो इसके इफेक्ट हैं, इसमें आप एक स्टूडेंट है उसे जितनी भी चाहे आप दौलत दे दें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब उसे आइस की लत पड़ जाती है तो ये मतलब जो है ना शऊर और तरबियत सबसे बड़ी जायदाद है। जब आइस की लत पड़ गई है तो उसकी सेहत ख़त्म, उसका इन्वायरमेंट से सब कुछ ख़त्म हो जाता है। फिर कोई फ़ायदा नहीं है कि आप जो है वो तालीम दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, मतलब ये है कि उसका फ्यूचर ही तबाह हो जाता है आइस से। रहीमयार खान की खातून ने भाभी और बच्चों के हमरा प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। खातून ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि 6 दिन से पुलिस ने उनके भाई मोहम्मद इकबाल को हिरासत में ले लिया है, मगर किसी थाने में उसकी गिरफ्तारी तस्लीम नहीं की। खातून का कहना था कि मोहम्मद इकबाल 6 रोज कबल चिड़ियाघर रोड पर मौजूद था जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, मगर उसका कोई पता नहीं चल रहा। उन्होंने DPO रहीम खान से फौरी नोटिस लेने और भाई को सामने लाने का मुतालबा किया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम इकबाल ऑनलाइन फ्रॉड में मुलविस है, जिसे गिरफ्तार करके तफ्तीश की गई और उसने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। मुलजिम की निशानदही पर मजीद गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाएंगी। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में बेटे का वालिद पर मुबैना तशद्दुद, घर से निकाल दिया। पुलिस के मुताबिक जुए के लिए रकम ना देने पर बेटे ने बाप को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजिम के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के इलाके मौसा में बेटे ने अपने वालिद को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया और घर से निकाल दिया। वालिद के पुलिस को दिए गए बयान के मुताबिक उसका बेटा जवारी है और जुए के लिए इससे रकम मांग रहा था, मगर जुए के लिए रकम ना देने पर उसके बेटे ने उसे तशद्दुद का निशाना बनाया, दाढ़ी नोची और घर से निकाल दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बेटे के खिलाफ थाना सैदपुर में तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। शेखुपुरा में कजन को कत्ल करने के बाद उसका अंगूठा काटकर ATM से 10 लाख रुपए निकलवाने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने साथियों की मदद से खालाजाद भाई को कत्ल किया, जिसकी लाश कार से बरामद हुई है। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान ने कत्ल करने के बाद ATM कार्ड के जरिए पैसे निकालने के लिए मकतूल का अंगूठा काटा और 10 लाख रुपए निकलवाए। पुलिस का बताना है कि मुलजिमान लाश नहर में फेंकने जा रहे थे कि पकड़े गए। फोर्ट अब्बास के थाना मरवत के हदूद में खवातीन पर मुबैना फायरिंग का वाकया सामने आया है, जिस पर DPO नसीबुल्ला खान ने नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब कर ली है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने घरेलू रंजिश की बिना पर अपनी बीवी को तलाक दे दी थी। मुलजिम की साबिका बीवी, सास, साली और साली की बेटी फायरिंग का निशाना बनी। फायरिंग के नतीजे में एक खातून और एक बच्ची जान की बात से हार गए, जबकि मुलजिम की साबिका बीवी और एक खातून को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। DPO का कहना था कि मुतासरीन के वर्सा के साथ इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जाएंगे।
गोजरा में 62 अफराद का बच्चों पर तशद्दुद, फुटेज एबीएन न्यूज को मौसूल हो गई। 62 मुसलमान ने ग्राउंड में क्रिकेट खेलने आने वाले बच्चों को कान पकड़कर बल्ले से मारा। तशद्दुद के वक्त असलहा दिखाकर धमकाया गया। मुजाहिरीन के मुताबिक ग्राउंड में क्रिकेट खेलने पर मना किया गया। हम खेलने चले गए, जिस पर तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस की जानिब से ताहाल कोई कार्रवाई न की जा सकी। हेड मराला चोर खेत में नस्ब बिजली ट्रांसफार्मर उतारकर कीमती तांबा चुरा कर ले गए। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। थाना कोटली सैयद अमीर के इलाका सहूरा में चोर रात की तारीकी में शहरी के खेतों में नस्ब बिजली के ट्रांसफार्मर से कीमती तांबा चुरा कर ले गए। पुलिस ने नामालूम चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुतासर शहरी ने पुलिस हुकाम से चोरों की जल्द गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। भावलपुर में एक ही फैमिली के 5 अफराद के कत्ल का केस, जांबाग अफराद की नमाज जनाजा महमूद पार्क अहमदपुर शर्किया में अदा कर दी गई। भावलपुर में एक ही फैमिली के 5 अफराद के कत्ल होने वाले 5 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी रहनुमाओं के अलावा मकामी DSP समेत पुलिस अफसरान की शिरकत के अलावा हर फिक्र तबका से ताल्लुक रहने वालों की हजारों की तादाद में शिरकत। गुज़िश्ता रोज भावलपुर के घर से 5 अफराद की लाशें मिली थी, जिनका आबाई घर शहर अहमदपुर शर्किया था। इलाके की हर आंख अश्कबार और फजा सोगवार है। मकतूलैन का पोस्टमार्टम के बाद लाशें मुरसा के हवाले कर दी गई हैं। CPO फैसलाबाद कामरान आदिल ने डॉल्फिन फोर्स हेडक्वार्टर फैसलाबाद में उम्दा कारकर्दगी दिखाने पर डॉल्फिन फोर्स के जवानों में तारीफी सर्टिफिकेट और इनामात तकसीम किए हैं। CPO फैसलाबाद DIG कामरान आदिल के हमरा SSP ऑपरेशंस मलिक तारिक महबूब, ASP गुलबर्ग, DSP डॉल्फिन इंचार्ज डॉल्फिन समेत डॉल्फिन फोर्स के दीगर अफसरान और पुलिस जवानों ने शिरकत की। इस मौके पर CPO फैसलाबाद ने कहा कि डॉल्फिन फोर्स के कयाम से स्ट्रीट क्राइम में वाज़ी कमी आई है और जराइम पर काबू पाया गया है और शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ बढ़ा है और आवाम के अंदर पुलिस फोर्स के बारे में इमेज भी बेहतर हुआ है। डॉल्फिन फोर्स में बॉडी कैम करने से कारकर्दगी में मज़ीद बेहतरी आई है। डॉल्फिन फोर्स मौसर गश्त, नाकाबंदी और बेहतरीन पेशावराना सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए जान हथेली पर रखकर इंसदादे जराइम के लिए मुतहरिक है। आवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। और सियालकोट में तजावुज़ात की भरमार है। जगह जगह पर गाड़ियां पार्क होने की वजह से शहरी मुश्किलात का शिकार हो गए, जबकि बाजारों से पैदल गुजरना भी महाल हो चुका है। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया। एक काठियों वाला बाज़ार आपने देखा है, ये पूरा बाज़ार ही जो है ना, ये लगता है जिस तरह के कोई मोटरसाइकिल का स्टैंड है। यहाँ बिज़नेस नहीं होता, ये लोग जिस तरह अपनी मोटरसाइकिलें खड़ी करके तो कहीं चले गए हैं। इस तरह इसी की वजह से सारा बाज़ार ये इतना डिस्टर्ब है, लोगों का गुजरना महाल है, कारोबार यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। इसके लिए हमें चाहिए कोशिश करके सारे मिल के एक ऊपर किले पे जगह है पे पार्किंग मिले, हमें वहाँ पे पार्किंग बनाए। सबको चाहिए कि एफर्ट करके या बाज़ार की रौनक दोबारा बहाल भाई बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो है ना ये पार्किंग की वजह से ना कस्टमर वगैरह जो है ना बाज़ारों का रुख नहीं कर रहा। ठीक है, जो अगर कस्टमर अपनी फैमिली को लेके आता है ना, तो ये पार्किंग की वजह से उसको खड़ी करने में, बाइक खड़ी करने में, शॉपिंग करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है। यही है, इनके लिए कोई मुनासिब जगह होनी चाहिए जहाँ ये अपनी गाड़ियाँ करें और ना करना, जो ना करे उसको कानून के दायरे में ले आए, बस बात खत्म। रेलवे रोड जो है ये यहाँ पार्किंग की कोई जगह ही नहीं है। ये पार्किंग जो गैर कानूनी होती है ना, जब भी किसी को DSP ट्रैफिक को कहा जाता है तो वो आ जाता है लिफ्टर 2-3 गाड़ियाँ उठा के, उसकी मर्जी है जब भी आए, कोई वक़्त मुकर्रर नहीं है। यहाँ पर मुस्तकिल तौर पे एक लिफ्टर लगाया जाए जो गाड़ियों को फौरी तौर पर अव्वल तो मना कर दे, नहीं तो उठा के ले जाए। मुल्क के दीगर शहरों की तरह साहिवाल में भी इंटरनेट सार्फिन सोशल मीडिया ऐप इस्तेमाल करने वालों के साथ साथ ऑनलाइन काम करने वाले फ्रीलांसर्स शदीद ज़हनी अजियत में मुब्तला हैं। हुकूमत की जानिब से सोशल मीडिया ऐप और इंटरनेट की बंदिश से लोग परेशानी का शिकार हैं। ये देखें कि ये नेट प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। ठीक है, पता नहीं क्या किया हुआ इन्होंने कि जो बच्चे काम कर रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। गरीब लोग अगर ये पैकेज लगवाते हैं तो उनका पैकेज पूरा नहीं होता, ये जाया हो जाते हैं, फिर लगवाते हैं फिर जाया हो जाते हैं। खुदारा कुछ रहम करें, ये हमारे हाल पे रहम करें। आम लोग हैं जो नाकाम पॉलिसियां बनाने वाले हैं, उन्होंने ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के भी जो है वो चूल्हे सर्द कर दिए हैं। महंगाई एक तरफ है और दूसरी तरफ जो है वो इंटरनेट पे काम करने वाले जो हमारे यूथ के नौजवान हैं जो ऑनलाइन बिजनेस करते थे, उनका तो बिजनेस तबाह बर्बाद हो चुका है।
जंड में लाखों रुपए मालियत से बनाया गया मसबा खाना इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों की गफलत और लापरवाही की वजह से ताहाल फाल न हो सका। इमारत भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है। कमरों के दरवाजे और खिड़कियां बिजली का ट्रांसफार्मर चोर ले उड़े। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से मसबा खाना को जल्द अज जल्द बहाल करने का मुतालबा किया है। ये जंड शहर का मज़बा खाना है। ये काफ़ी अरसा पहले, तकरीबन 20-25 साल पहले ये बनाया गया, लेकिन बदकिस्मती से ताहाल अभी तक इसको जो है वो फ़ाल नहीं किया जा सका। जबकि कसाब हजरात जो हैं वो गलियों में, महलों में और घरों में जानवर ज़बह करते हैं और बाद में उनकी फ़रोख्त होती है। हुकूमत वक्त ने लाखों रुपए इस बिल्डिंग पे लगाए और अभी तक इस मुदबा खाना जो इस वक्त जो है गैर फ़ाल है और फ़ाल ना हो सका। जंड शहर के जो कसाब हैं वो मैन शराहों पे जानवर ज़बह करने पे मजबूर हैं। चोर इसके दरवाजे और खिड़कियां ले उड़े हैं और इस वक्त इसको जल्द से जल्द फ़ाल करने की ज़रूरत है। की तहसील करोड़लाल ईसन के इलाका मौसा बेट मोहनगढ़ में दरियाए सिंध की तबाहकारियों का सिलसिला न थम सका। दरियाए सिंध ने मुतअद्दिद बस्तियों को भी अपनी लपेट में ले लिया। चावल और गन्ने की फसलें दरिया बुर्द होने से किसानों को करोड़ों का नुकसान हो गया है। सब तो पहली गुजारिश है, मैं आज गुनगार दी जेड़े 500 घर ढह चुके उन्होंने दी मस्जिदा स्कूल सब चीज़ वैरान हो चुकी है। बिजली कटी चुकी है, थोड़े सामने खंबे दरिया बुर्द थी चुके हैं। उनके बाद सब तो पहले सारी हुकूमत को मेरा ऐलान है, जितने उम्मीदवार हैं इन हल्कियां दे सारे को मैं अपील करना ते ए आन के इतना मेहरबानी करके साको 5 ठोकरा या सिपरा की जरूरत है। साडा इलाका बचाओ, सारी जरखेज जमीन है। पिंड दादन खान की तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में दौरे जदीद में भी सर्जन डॉक्टर, आई स्पेशलिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट समेत दीगर मुस्तकिल डॉक्टर्स मौजूद नहीं हैं। पिंड दादन खान जिसकी आबादी 6 लाख से तजावज़ कर चुकी है, सैकड़ों देहातों की तादाद जो पिंड दादन खान शहर से दूरी पर हैं। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में मरीज को पिंड दादन खान शहर THQ अस्पताल लाने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर्स और सहूलियात की कमी की वजह से मरीजों को रावलपिंडी रेफर कर दिया जाता है। गायनेकोलॉजिस्ट की मौजूदगी के बावजूद ज़्यादातर लोग डिलीवरी इमरजेंसी केसेस में प्राइवेट अस्पतालों का रुख करने पर मजबूर हैं। लोग सरकारी एम्बुलेंस ना मिलने की वजह से प्राइवेट गाड़ियों की बुकिंग कराने पर भी मजबूर हो जाते हैं। कबीरवाला के नवाई गांव में बुनियादी मरकज़ सेहत जौधपुर जानवरों की चिरागा में तब्दीली इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। बुनियादी मरकज़ सेहत में लोग अपने जानवर, भैंसें और बकरियां अस्पताल में छोड़ देते हैं। अस्पताल में सफाई का नाकिस इंतजाम है। अस्पताल में गंदगी के ढेर मौजूद हैं। अस्पताल में रात के अक्सर मुलाजमीन हाजिरी लगाकर गायब हो जाते हैं। रात के वक्त अस्पताल में चौकीदार नहीं होता और लाइटिंग ना होने की वजह से अस्पताल रात के वक्त अंधेरे में डूब जाता है। जगह जगह कूड़े के ढेर होने से मुख्तलिफ बीमारियां फैलने लगी हैं। अहलियाने इलाका ने कमिश्नर मुल्तान से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। मखदूमपुर शहर में सुई गैस की बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। शहरियों का कहना है कि गैस जब आती है तो प्रेशर इंतहाई कम होता है, जिसकी वजह से खाना पकाना में शदीद मुश्किलात का सामना है। मखदूमपुर में सुई गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। सुबह शाम के औकात में गैस बिल्कुल नहीं आती और जब कभी गैस आती है तो उसका प्रेशर इंतहाई कम होता है। सार्फिन महंगी लकड़ियां जलाकर गुजारा कर रहे हैं क्योंकि LPG गैस भी महंगी हो चुकी है। अक्सर शहरी होटल से खाना खाने पर मजबूर हैं। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि गैस की फराहमी दूसरे शहरों के शेड्यूल के मुताबिक की जाए और गैस प्रेशर भी बढ़ाया जाए। डरावाला में कुत्ते मार मुहिम की कारकर्दगी बेनकाब हो गई। जहां शहर और मज़ाफाती इलाकों में आवारा कुत्तों का राज है। आवारा कुत्तों की वजह से मेन रोड पर मोटरसाइकिलों के एक्सीडेंट्स मामूल बन गए हैं और इलाके के मकीन खौफ के बायस घरों में महसूर होकर रह गए। बच्चों का गलियों में खेलना भी मुश्किल हो गया है क्योंकि आवारा कुत्ते हमले कर देते हैं। खुसूसन सुबह सवेरे स्कूल जाने वाले तुलबा भी खौफ में मुब्तला हैं। शहरियों ने हुकूमत और मकामी इंतजामिया से फौरी तौर पर आवारा कुत्तों को तल्फ करने का मुतालबा कर दिया। कसूर इंतजामिया की नाअहली। मेन फिरोजपुर रोड और चौक चौराहों पर लगी रोड लाइट अरसा दराज से बंद होने की वजह से हादसात में इजाफा हो गया। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे मियां काशिफ से। जी शुक्रिया। मैं इस वक्त कसूर मेन फिरोजपुर रोड शीलबाग चौक पर मौजूद हूँ। यहाँ पर बात की जाए तो मेन फिरोजपुर रोड की तमीर पर जो है वो यहाँ पर करोड़ों रुपए की लागत से जो है वो मेन फिरोजपुर रोड पर स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई थी, लेकिन यहाँ पर बात की जाए तो इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बायस तमाम लाइट्स इस वक्त जो है वो बंद हो चुकी हैं और अरसा दराज से जो है वो लाइटें ना चलने की वजह से जो है वो लाइटों के पोल भी जो है वो कई जगहों से जो है वो गायब हो चुके हैं। जबकि दूसरी जानब मैं आपको ये बताता चलूं कि रात होते ही जो है वो कसूर मेन फिरोजपुर रोड जो है वो भूत बंगले की शक्ल जो है वो अख्तियार कर जाता है।
अंधेरे में डूब जाने के बाद जो है यहाँ पर बात की जाए तो मेन रोड और चौक चौराहों में जो है वो हादसात का होना भी मामूल बन चुका है, जबकि क्राइम की रेशो भी जो है वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर मेरे साथ एक शायरी भी मौजूद है। ये बिल्कुल इसी तरह के देख रहे हैं आप कि लाइटें बंद हैं, गुजरने वालों को भी बहुत मसाइल पेश आ रहे हैं। एक्सीडेंट्स के भी हालात हो सकते हैं ऐसे हालात में। मेरा तो ये कहना है कि गवर्नमेंट्स भी इस पर अमल दरामद करे। यहाँ पर जी आपने शायरी की बात सुनी है, इनका यही कहना है कि इंतजामिया इस मामले पर गौर करे और यहाँ पर लाइटों को चलाया जाए, ताकि यहाँ पर जो है एक तो लाइटें चलने की वजह से जो है वो मेन जो रोड है फिरोजपुर रोड उसकी खूबसूरती में भी इजाफा होगा, जबकि हादसात और क्राइम में भी जो है वो वाजिया कमी होगी। जी लिया में यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम का 11वां बैच मुकम्मल हो गया। पुलिस लाइन में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डीपीओ मोहम्मद अली वसीम और चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ लिया जुबैर अबू बकर ने असनाद तकसीम की। तकरीब में तलबा तालिबात ने शिरकत की, जबकि फ्रेंड्स ऑफ पुलिस के शुरका को शोल्डर्स बैजेस दिए गए। फ्रेंड्स ऑफ पुलिस ने थानों, पुलिस खिदमत मराकज़ और दीगर दफातर का दौरा भी किया है। शोरकोट में माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए प्लास्टिक शॉपर पर पाबंदी। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल शोरकोट सिटी से तहसील चौक तक आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। वॉक में डीओ माहौलियाती आरिफ महमूद, इंस्पेक्टर माहौलियात महजर अब्बास शरीक हुए। एसडीओ एमएस मोहम्मद इमरान, प्रिंसिपल गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल गजनफर काठिया, प्रोफेसर मोहम्मद सलीम शरीक हुए। एजुकेशन ऑफिसर शेख खालिद, प्रिंसिपल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खादिम हुसैन भी शरीक हुए। डीओ माहौलियात आरिफ महमूद का कहना था कि 9 दिसंबर तक प्लास्टिक शॉपर खत्म करने की डेडलाइन है। 10 दिसंबर से प्लास्टिक शॉपर इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयां की जाएंगी। खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों के साथ साथ दुकानें भी सील की जाएंगी। यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली में 2 रोज़ा साइंस और टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। अहवाल मियांवाली से चौधरी मोहम्मद आसिफ फराइन की इस रिपोर्ट में देखिए। मियांवाली यूनिवर्सिटी में 2 रोज़ा साइंस और टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। कॉन्फ्रेंस में शुरका का कहना था कि साइंस और टेक्नोलॉजी असर हाजिर में अहम ज़रूरत बन चुकी है। ज़िंदगी को जहां सहल बनाया है, वहीं साइंस और टेक्नोलॉजी के मौज़ूआत पर जदीद दौर में मुनक़िदा कॉन्फ्रेंसेस तालिब इल्मों को रिसर्च में मदद देती हैं। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से लोग आए, उन्होंने अपना रिसर्च वर्क यहाँ पे प्रेजेंट किया, जो कि हमारे बच्चों के लिए काफ़ी मोटिवेटिंग है कि आगे पढ़ाई की जाए और रिसर्च पे फोकस किया जाए। हमारे स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट एक्सपोजर प्रोवाइड करना इन द सेंस ऑफ रिसर्च, इन द सेंस ऑफ रिसर्च आइडियाज़, और साइंस और इनोवेशन के मैदान में उन्हें पता हो दुनिया कहाँ से कहाँ तक तरक्की कर चुकी है। मॉडल्स वगैरह के एग्जीबिशन भी हुआ है, जहाँ पर हमने मॉडल्स वगैरह भी बनाए और बाहर के जो लोग थे वो यहाँ पर आए और उन्होंने अपने मॉडल्स की एग्जीबिशन की, तो हमें बहुत कुछ सीखने को यहाँ से मिल रहा है। नोवल कोरोना वायरस की जो न्यू ड्रग डिस्कवरी है उसके ऊपर हमने काम किया है, तो हम इसके बारे में मज़ीद रिसर्च भी कर रहे हैं। तो आइंदा इंशाल्लाह हम अगर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलती रहें तो वो हमें बहुत फ़ायदेमंद होगा। मियांवाली यूनिवर्सिटी में ऐसी सरगर्मियाँ न सिर्फ तलबा के लिए इल्म की नई राहें खोलने में मदद देती हैं, बल्कि तहकीक के लिए भी हौसला अफजा है। कैमरामैन साजिद रसूल के साथ चौधरी मोहम्मद आसिफ फराई, ABN न्यूज़, मियांवाली। रहीम यार खान महकमे पॉपुलेशन वेलफेयर की जानिब से बढ़ती हुई आबादी की रोकथाम और ज़्यादा आबादी के नुकसानात के बारे में आगाही देने के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें मसाइल के हल के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मजीद देखते हैं उज़ैर उल हक चौधरी की रिपोर्ट। रहीम यार खान बढ़ती हुई आबादी के नुकसानात, वसाइल की कमी, माहौलियाती मसाइल और माशरती तरक्की पर पड़ने वाले असरात और ज्यादा आबादी की रोकथाम के लिए महकमा पॉपुलेशन वेलफेयर के ज़रिए तमाम सेमिनार का इनकाद किया गया। हमारी आबादी इसी तरह बढ़ती रही तो आने वाले चंद सालों में रहीम यार खान की आबादी दुगना हो जाएगी। तो इस वक्त हमारे पास 2700 स्कूल हैं। अगर हमारी आबादी इसी तरह बढ़ती रही तो शायद इससे डबल स्कूल भी हमारे बच्चों को तालीम ना दे सके। सेमिनार में सहाफियों ने भरपूर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर शुरका से खिताब करते हुए डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अमारा यूसुफ ने फैमिली प्लानिंग की अहमियत के बारे में शुरका को ब्रीफिंग दी। फैमिली प्लानिंग और रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जितनी भी अवेयरनेस है उसके ऊपर बात की गई और हम उम्मीद करते हैं कि मीडिया जरूर हमारी इस पे काम को आगे पहुंचाएगा। अगर हम अपने आप को, अपनी नीयत को ठीक कर लें तो हमारे प्यारे पाकिस्तान के पास बेपनाह वसाइल हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हुए अपने मसाइल के ऊपर काबू कर सकते हैं। सेमिनार में अवाम में आगाही पैदा करने के लिए कम्युनिटी लेवल पर काम करने और मुतलका अदारों को मिलकर बढ़ती हुई आबादी की रोकथाम के लिए इकदामात करने पर गौर किया गया। कैमरामैन सादुल्लाह के साथ उज़ैर उल हक चौधरी, ABN न्यूज़, रहीम यार खान। रुझान THQ अस्पताल में चाइल्ड हेल्थ आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। मजीद देखते हैं मुख्तार हैदर की रिपोर्ट। रुझान में महकमा हेल्थ, NRSP और यूनिसेफ के इश्तराक से
चाइल्ड हेल्थ केयर सेमिनार का इनकाद किया गया। प्रोग्राम के चीफ गेस्ट असिस्टेंट कमिश्नर रुझान आमिर नवाज खिची, CEO हेल्थ राजनपुर जाम खलील अहमद और MSTHQ रुझान आतिफ रहीम थे। प्रोग्राम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स के तलबात ने टेबलोज और खाके पेश करके प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए। CEO हेल्थ जाम खलील अहमद ने कामयाब प्रोग्राम पर इंतजामिया को मुबारकबाद दी। रुझान में जो NRSP और यूनिसेफ के ताउन से वैक्सीनेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए एक ख़ास इवेंट का इनेकाद किया गया और जिसमें हमने अपने जो फील्ड के वर्कर्स हैं, वैक्सीनेटर्स हैं और बाकी LHWs हैं, उनके काम को एक्नॉलेज भी किया। हमारा इवेंट था जिसमें हमने 3 जो है हमारे प्रोटोटाइप उनको क्लम्प करके किया, जिसमें वैक्सीनेटर रिकग्निशन डे और चाइल्ड वेलनेस डे और चाइल्ड फ्रेंडली इम्यूनाइजेशन डे एट क्लिनिक, इन तीनों को हमने आज क्लम्प करके किया। इस प्रोटोटाइप्स को टेस्ट करने का मकसद ये था कि हम लोगों में अवेयरनेस को मज़ीद बूस्ट कर सकें कि वो अपने बच्चों को इम्यूनाइज़ कराएँ। प्रोग्राम में NRSP और यूनिसेफ की जानिब से बच्चों में हेल्थ किट, इनामात और खिलौने दिए गए और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को बेहतर खिदमात सर अंजाम देने पर एजाज़ी तौर पर अवार्ड दिए गए। रुझान जैसे पसमानदा तरीन इलाके में सेहत के मुतालिक आगाही प्रोग्राम इलाकई लोगों के लिए बहुत बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। कैमरा टीम के साथ मुख्तार हैदर, ABN न्यूज़, रुझान। DG खान में वर्ल्ड पीस जिरगा प्रोग्राम के वफ्द का डिविजनल इंतजामिया के साथ जिरगे का इनेकाद किया गया। चेयरमैन वर्ल्ड पीस जिरगा रियातुल्लाह खान, अलमारूफ खान बाबा, कंट्री हेड WPJP सादिया खान और नायब सदर पंजाब मोहम्मद अबू बकर, दीगर नुमाइंदे भी शरीक हुए। वफ्द में मुख्तलिफ अजला के नुमाइंदे भी शामिल थे। उनका कहना था कि DG खान के दौरे का मकसद डिविजनल के साथ मिलकर अमन को कायम करना है। डिवीजन में ज़राअत के शोबे को तरक्की देना है। अमन के क़याम के लिए तमाम डिविजन्स दौरे कर रहे हैं। वर्ल्ड पीस जिरगा प्रोग्राम का मकसद मुल्की इदारों की नफरत के ख़त्म करना है। वर्ल्ड पीस जिरगा प्रोग्राम कम्युनिटी और अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर तालीम, सेहत, ज़राअत के साथ दीगर शोबों की बेहतरी के लिए काम कर रहा है। सियालकोट में अरकान पंजाब असम्बली मोहम्मद मंशा बट, चौधरी फैसल इकराम, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद जुल्करनैन लंगड़ियाल और DPO राना उमर फारूक की ज़ेर सरबराही मुतल्लिका इदारों के मकामी हुकाम और स्टेक होल्डर्स की DC ऑफिस कमेटी रूम में अहम मीटिंग मुनक़िद हुई है। MPA मोहम्मद मंशा बट और चौधरी फैसल इकराम का कहना था कि इस वक्त ट्रैफिक सियालकोट शहर का सबसे बड़ा मसला है। इस चैलेंज से निपटने के लिए जहां तमाम महकमों ने अपना किरदार अदा करना है, वहीं पर शहरी की भी ये अव्वलीन जिम्मेदारी है कि वो ट्रैफिक कवानीन का एहतराम करें और 1 वे की खिलाफ वर्जी और रॉन्ग पार्किंग से मुकम्मल गुरेज करें। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद जुल्करनैन लंगड़ियाल और DPO राना उमर फारूक ने ऐसा कहा। झेलम के मॉडर्न बाजार में डॉग शो का एहतमाम किया गया। पालतू कुत्तों के दरमियान वजन, चाल ढाल और खूबसूरती का मुकाबला करवाया गया। झेलम के मॉडर्न बाजार में सजा डॉग शो का इनेकाद किया गया। पालतू कुत्तों की चाल ढाल, वजन, खूबसूरती और मालिक से वफादारी का मुकाबला करवाया गया। मुंतज़मीन का कहना है कि डॉग शो का मकसद पालतू जानवरों के बारे में शऊर देना है। लेब्रा समेत दीगर आला नस्लों के कुत्ते शुरका की तवज्जो का मरकज बने गए। बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल कुत्तों के मालिकान को इनामात से भी नवाजा गया। डॉग शो के लिए आपके पास अच्छे डॉग्स होना बहुत ज़रूरी है और अच्छे डॉग्स के लिए आपके पास इनके लिए अच्छी खुराक होना बहुत ज़रूरी है। अच्छी खुराक से इनकी अच्छी ग्रोथ होती है और ग्रोथ की वजह से ये यहाँ पे जीतते हैं। झेलम के सिनेरियो में ये दूसरा डॉग शो है। एक पॉजिटिव एक्टिविटी है, डिस्प्ले करने के लिए डॉग शो ही एक्टिविटी है। दीना में मौसम सरमा का आगाज होते ही शहरियों ने लंडा बाजारों का रुख कर लिया। शहरी महंगाई की वजह से परेशान हैं। मजीद जानते अपने नुमाइंदे फैसल महमूद से। जी बिल्कुल, मौसम सरमा का आगाज़ होते ही लंडा बाज़ारों की रौनकें बहाल हो चुकी हैं। शहरियों की बड़ी तादाद ने लंडा बाज़ारों की तरफ रुख कर लिया, जहां पर वो अपनी मनपसंद जैकेट, जर्सी और स्वेटर खरीदने में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्या है ये, क्या खरीदने आए हैं? मैं बच्चों के लिए ना कुछ कपड़े खरीदने के लिए आया हूँ। तो बाज़ार में गया हूँ दुकानों के ऊपर, वहाँ तो इतनी महंगाई हो गई है, कुछ समझ नहीं लगती कि क्या खरीदें। अभी लंडे में आया हूँ, कुछ चीज़ें बच्चों के लिए देखी हैं, तो बच्चों की चीज़ें देखने के लिए आया हूँ। यहाँ पे चीज़ों को हाथ लगाया है, तो वो भी चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं कि लंडे की, लेकिन अभी लंडा भी हमारी पहुँच से दूर हो गया है। हम सोच रहे हैं कि हम क्या करें। हुकूमत को चाहिए कि गरीबों के ऊपर कोई रहम करे और कोई ऐसे इकदाम करे जिनकी वजह से लोग जो है ना अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर सके। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, शहरी का यही कहना है कि पहले इतनी बहुत ज़्यादा महंगाई है तो लंडा भी अब कुव्वत खरीद से बाहर होता जा रहा है। इनका यही कहना है कि हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि हमारे लिए रिलीफ किया जाए ताकि हम बआसानी अपने लिए कोई चीज़ खरीद सकें। जी
सरसों का साग सर्दियों की खास सौगात है जो लोग बहुत शौक से खाते हैं। साग पंजाब में मकबूल तरीन सब्जी है। देखते हैं राना खुर्द से चौधरी मोहम्मद अवैस की रिपोर्ट। साग सर्दियों की खुसूसी सौगात होने के साथ साथ पंजाब में मकबूल तरीन सब्जी है। साग को सब्जियों का सरदार भी माना जाता है। खेतों से साग की नरम नरम गंदलें तोड़कर लाई जाती हैं, फिर इसे बारीक बारीक काटा जाता है। साग को रिवायती अंदाज में 3 से 4 घंटे तक लकड़ियों की हल्की आंच पर पकाया जाता है। साग को मज़ेदार और करारा बनाने के लिए इसमें पालक, बाथू, सब्ज़ धनिया, हरी मिर्च, लहसुन और मुतअद्दिद मसाला जात डाले जाते हैं। साग तोड़ के ले आईदा है, घर ले आके कट के बना संवार के पकाईदा है, फिर पालक पाई दी है, हरियां मिर्चां, बाथू, मेथी, हर चीज़ पा के अच्छी तरह घोट के सही बना संवार के फिर देसी घी मक्खन का इस्तेमाल करके बच्चों को खवाईदा, नाल मक्की की रोटी इस्तेमाल करी दी। साग को तोहफे के तौर पर अपने अजीजों अकारब को भी भेजा जाता है। सर्दी में साग को सबसे फेवरेट डिश करार देते हैं। साग में मौजूद आयरन की भरपूर मकदार खून की कमी को पूरा करती है। कैमरामैन मोहम्मद काशिफ के साथ चौधरी मोहम्मद अवैस, ABN न्यूज़, रेनाला खुर्द। कोहाट डिवीजन में अमन अमान की फजा को बरकरार रखने के लिए अम जिरगे का इनेकाद किया गया। अम जिरगा में तमाम सियासी और मजहबी जमातों के जिम्मेदारान, ताजिर बरादरी ने शिरकत की। अम जिरगा में कबायली जिला कुरम में होने वाले बदअमनी, कच्चा पका और मोहम्मद सई में एहतजाज की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई और जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई करने पर इत्तेफाक किया गया। अम जिरगा की शुरका ने अमन के लिए मिल बैठ कर एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तफिक होने और भरपूर इकदाम करने पर जोर दिया। अम जिरगा के शुरका ने हर हाल में अमन अमान को बरकरार रखने के लिए तजावीज़ पेश करते हुए मिल बैठ कर एक दूसरे के साथ भरपूर तावन करने और एक दूसरे के सफ़ों में मौजूद शरपसंद अनासी की निशानदही करने और भरपूर कार्रवाई करने समेत कोहाट के अमन को हर हाल में बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया। अम जिरगा के शुरका ने जिला कुरम, हंगू और कोहाट में बदअमनी से होने वाले नुकसानात और शौदा और जख्मियों के लिए फौरी तौर पर नकद मुआवजा देने का मुतालबा भी किया है। डिप्टी कमिश्नर मर्दान गाटलिंग टाइप डी अस्पताल का पहला दौरा। अस्पताल की मौजूदा हालत का जायजा लिया गया, मरीजों से मुलाकात की। अस्पताल के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट्स ने डिप्टी कमिश्नर को अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों और मसाइल के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ये उनका अस्पताल का पहला दौरा है। अस्पताल में मौजूद मसाइल का बगौर जायजा लिया। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम मुतल्लिका इदारों को हिदायत दी जाएंगी कि वो मरीजों को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए फौरी इक़दाम करें। उनका कहना था कि वो मसाइल के हल के लिए जल्द एक जामी मनसूबाबंदी करेंगे। और डेफिनेटली कुछ चीज़ें मैंने नोट की है अपने साथ, कुछ टेक अवे है। उस पर मैंने MS साहब को कहा है कि आप मेरे साथ ऑफिस में बैठ के एक प्रपोज़ल बना के ले आएँ ताकि हम थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट जहां हमसे हो सके एफर्ट्स करके इसको थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट ले आए। ये जो अभी हम आ रहे थे इसी रोड पे मैं भी आया हूँ, ठीक है, और वापसी पे मेरा उसी रोड का विज़िट का प्लान भी है। CNW को हमने इंस्ट्रक्शंस दी है, तो कंसर्न एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है कि इस काम को एक्सपेडाइट करें, इस पर जल्दी करें। अगर आप देखें इसमें अगर तो गुबार भी उठता है साइड से तो उससे ज़्यादा खुद ब खुद बीमारियों का वो है ना कि उससे बीमारियाँ भी फैलती हैं। तो कोशिश हमारी यही है कि इंशाल्लाह इसको हम जल्दी हो सके इसको कंप्लीट करें। जिला चारसदा के लिए बड़ा एजाज। PCB की जानिब से इंटर कॉलेज टूर्नामेंट में ICMS कॉलेज चारसदा फातेह करार। ICMS कॉलेज चारसदा क्रिकेट चैंपियन बन गया। पराग स्पोर्ट्स स्टेडियम में फातेह टीम को विनर ट्रॉफी सौंप दी गई। अवार्ड सेरेमनी में पेंस चारसदा के काबिना अरकान ने खुसूसी शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मानसेरा शफीउल्ला गंडापुर के अहकामात पर मानसेरा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मानसेरा के निजी स्कूल में रोड सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में SP ट्रैफिक शाह नवाज खान, DSP ट्रैफिक अरशद खान, ट्रैफिक इंस्पेक्टर अनस खान और ट्रैफिक मोबाइल एजुकेशन यूनिट की शिरकत। ट्रैफिक स्टाफ ने सेमिनार में मौजूद तमाम तलबा को रोड सेफ्टी के हवाले से अहम मालूमात फराहम की, जिन पर अमल पैरा होकर किसी भी मुमकिन हादसे से बचा जा सकता है। मोटरसाइकिल चलाते वक्त हेलमेट के इस्तेमाल को यकीनी बनाने और ट्रैफिक कवानीन की पासदारी के साथ साथ अपने दोस्तों को भी ट्रैफिक उसूलों पर अमल दरामद कराने के बारे में तमाम स्टूडेंट्स को एजुकेट किया गया। मानसेरा ट्रैफिक पुलिस के इस इकदाम को स्कूल इंतजामिया की जानिब से खूब सराहा गया। मौसम ने जैसे ही सर्दी का लिबादा उड़ा तो सवाबी में शहरियों ने मछली बाजारों और दरिया किनारे होटलों का रुख कर लिया, लेकिन खरीदार बाजार में मछलियों की कीमतें सुनकर खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं सैयद आरिफ शाह की इस रिपोर्ट में। सवाबी में जैसे ही मौसम ने करवट बदली तो लोगों ने मछली बाजारों का
رخ تو کر دیا لیکن مچھلیوں کی قیمتیں سن کر واپس لوٹ گئے کیونکہ اس سال ریٹ میں 50% اضافہ ہوا ہے۔ دکاندار کہتے ہیں اس دفعہ مارکیٹ مکمل ڈاؤن ہے کیونکہ مہنگائی نے ویسے بھی عوام کی زندگی اچیرن کر دی ہے تو مچھلیاں کہاں سے خریدیں گے۔ مچھلی کا ہمارا ریٹ ہے وہ زیادہ بہت بڑھ چکا ہے، ہم بھی بہت پریشانی کا شکار ابھی بن چکا ہے اس موسم میں اور اس سیزن میں۔ دوسری طرف شہریوں کا کہنا ہے کہ اس موسم میں ہر کسی کا یہی خواہش ہوتا ہے کہ وہ مچھلیاں کھا سکے، لیکن مچھلی بھی مہنگائی کی لپیٹ میں آنے کے بعد اب غریب شخص اس کو کھانے سے محروم ہو گیا ہے۔ جو مچھلی 250 پر بکتی تھی اب وہ 500 پر بکتی ہے، یعنی قیمت دگنی ہو گئی ہے جو غریب عوام کی پہنچ سے اب دور ہو چکی ہے۔ اس سرد موسم میں مچھلیوں کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے اور گھر میں بچوں کی پسندیدہ خوراک بھی مچھلی ہی ہوتی ہے، لیکن یہ مزہ بھی اب حکومت نے غریب شہریوں سے چھین لی اور ٹیکس کی آغوش میں مچھلیاں بھی مہنگی ہو گئی۔ اپنا کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید عارف شاہ، ABN نیوز، سوابی۔ اب رخ کریں گے صوبہ سندھ کا۔ حیدرآباد کے علاقے ڈڈوجا میں شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ سے رقاصہ قتل، پولیس نے قتل میں ملوث دولہے کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کو گرفتار کر کے مقامی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ عدالت نے ملزم کو 3 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا، جبکہ 2 ملزمان تاحال فرار ہیں۔ ملزمان کے خلاف مقتولہ رقاصہ کے والد نے ڈڈوجا میں مقدمہ درج کروایا تھا۔ والد کا کہنا تھا کہ مورخہ 29 نومبر کو میری بیٹی کو میوزیکل پروگرام کے لیے بلایا اور ملزمان نے فائرنگ کی، جس کے بعد گولی لگنے سے ان کی بیٹی جہاں بحق ہو گئی تھی۔ ڈھرکی میں اوباڑوں کے قریب قومی شاہراہ پر موٹر سائیکل ٹرالی سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں 1 بچی اور خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق، 1 شدید زخمی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق اوباڑوں کے قریب قومی شاہراہ پر موٹر سائیکل ٹرالی سے ٹکرا گئی۔ حادثے کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق اور 1 زخمی ہو گیا۔ لاشوں اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ 1 ہفتے کے دوران نجی شوگر مل کے سامنے دوسرا حادثہ ہے۔ 8 روز کے دوران 2 حادثات میں 5 افراد جان کی باز ہار گئے۔ بلوچستان کا رخ کریں، آپ کو بتائیں ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ اینٹی کرپشن بلوچستان نے محکمہ تعلیم میں حالیہ بھرتیوں کے دوران بے قاعدگیوں کے الزامات پر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ اینٹی کرپشن کا کہنا تھا کہ پہلے مرحلے میں بلوچستان کے اضلاع کوہلو اور ڈیرہ بگٹی میں ریکارڈ تحویل میں لے کر چھان بین شروع کر دی گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم بھرتی کے عمل کو متاثر یا روکے بغیر ان الزامات کی تحقیقات کر رہے ہیں، جن کے مطابق کچھ امیدواروں کے امتحانی نمبرز میں ٹیمپرنگ کر کے اضافہ کیا گیا ہے۔ ان تحقیقات کے حوالے سے واضح احکامات ہمارے ڈی جی اینٹی کرپشن عبد الواحد کاکڑ نے دیے ہیں۔ آزاد کشمیر کا رخ کریں، آپ کو بتائیں وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا ہے حکومتوں کا بنیادی مقصد شہریوں کی جان و مال کا تحفظ کرنا ہے۔ تعمیر و ترقی کے لیے ایڈونچرزم اور انتشار کا راستہ روکنا ہوگا۔ سستا آٹا اور بجلی کے انعراق پر سبسڈی جاری رہے گی۔ شہری سبسڈی کے خاتمے کے حوالے سے افواہوں پر کان نہ دھریں۔ سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی سٹی کی جانب سے دی گئے استقبالیہ تقریب سے خطاب میں کہا کہ سستی بجلی اور سستی آٹا کے لیے سب سے پہلے بطور وزیر اعظم میں نے موقف سینٹ پاکستان میں پیش کیا۔ مسائل کے حل کے لیے اہم ترین بات شہروں کا تعاون اور شہریوں کا حکومت پر اعتماد ضروری ہے۔ شہری غیر معینہ مدت کا احتجاج کرنے والوں سے احتجاج کی بنیادی وجوہات پوچھیں۔ میرٹ کو فوقیت دی ہے، عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے ہیں۔ غیر معینہ مدت کے احتجاج سے عام آدمی کا روزگار متاثر ہوگا۔ پلندری آزاد کشمیر بھر کی طرح سندھنوتی میں بھی 5 دسمبر کو صدارتی آرڈیننس کے خلاف مکمل احتجاج اور پہیہ جام ہوگا۔ سابق صدر انجمن تاجران سندھنوتی سردار ارشاد محمد طاہر اور سابق جنرل سیکرٹری خان ہاشم خان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے جوائنٹ ایمک ایکشن کمیٹی کے احتجاج کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ کھڑی شریف میں انجمن تاجران کے جنرل سیکرٹری راجہ ظہیر الحق نے کہا ہے 5 دسمبر کو مکمل شٹر ڈاؤن ہوگی۔ انجمن تاجران کی جنرل سیکرٹری نے کہا کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر کی کال پر کھڑی شریف سے بڑے قافلے کی صورت میں انجمن تاجران میرپور احتجاجی ریلی میں بھرپور شرکت کریں گے۔ انجمن تاجران بازار پلمنڈا ایک احتجاج کرنے جا رہی ہے کل 5 دسمبر کو بروز جمعرات، جس میں تمام تاجر پلمنڈا بازار کے شامل ہوں گے اور شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی۔ پلمنڈا بازار میں مین روڈ پہ جلسہ عام ہوگا، ہم کسی روڈ کو نہیں بند کریں گے، پرامن جلسہ کریں گے، پھر پرامن ریلی کو لے کے کل میرپور کی طرف روانہ ہوں گے۔ میں کسی کا نام لینا یہاں ضروری سمجھتا ہوں، تمام یکجا ہیں، ہم انشاءاللہ میرپور اسٹیڈیم جائیں گے اور پھر اس کے بعد چوک شہیدہ میں جا کے یہ ریلی اختتام پذیر ہوگی۔
आज़ाद कश्मीर के दीगर इलाकों की तरह पनोला जारोठी बाजार के ताजरों ने भी आज़ाद कश्मीर में मुतनाज़िर सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ 5 दिसंबर को ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से दी जाने वाली भैया जाम और शटर डाउन हड़ताल की कॉल की हिमायत कर दी। अंजुमन ताजरान जारोठी के सदर अतीकुर अहमद ने ऐसा कहा है। डोडियाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी अफसर शाहिद ने सदारती ऑर्डिनेंस की मुअत्तली को खुशाइन करार देते हुए कहा, इस काले कानून के तहत आज़ाद कश्मीर में दर्ज मुतअद्दिद मुकदमात को भी गिलगित बल्तिस्तान का रुख करें। आपको बताएं चलास अपर कोहिस्तान के इलाके भाषा के मकाम पर एहतजाजी मुजाहिरीन का अपने मुतालिबात के हक में एहतजाज दूसरे रोज भी जारी है। पुलिस के मुताबिक एहतजाजी मुजाहिरीन ने दूसरे रोज भी शराय कराकोरम बंद कर रखा है।